अच्छा, भगवान माने क्या होता है जी? कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, शंकर भगवान है। भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान माने क्या होता है? कोई बताएगा आप में से जी कि हम बताएं? मैं बोला बोला कोई बताएगा कि हम बताएं? देर वैसे बहुत हो रही है। कोई बताएगा? हिम्मत करो। भगवान माने क्या होता है? नहीं पता। एक श्लोक आता है शास्त्रों में, उसमें लिखा है जिसमें 6 गुण हो उसको भगवान कहते हैं। आप में हो तो आप भगवान, जिसमें हो वो भगवान। कौन कौन 6 गुण? एक श्लोक है पूरा, पढ़िए। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम अगतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाचो भगवान इति। ये भगवान की परिभाषा। उसको भगवान कहते हैं जिसमें ये 6 गुण हो, 6 बातें। अब वो जीव में नहीं हो सकते हैं ये 6 गुण। कौन कौन? उत्पत्तिम च विनाशम च, जो पूरे संसार की उत्पत्ति कर सकता है और जिस दिन चाहे पूरे संसार का, जिस दिन चाहे जाए उस दिन कर सकता है। आप आज छत लगवाओ, महीनों महीनों परिश्रम करोगे तब मकान खड़ा कर पाओगे, और वो चाहे जाए तो 5 सेकंड में ढाई दे, पट दे। 5 सेकंड के अंदर धरती हिला दे। 8.6 रिएक्टर तो एसी से हो चाहे पेसी से हो, एसी से लगाए हो चाहे पूरा एंगल गलाए हो, एंगल लोहा, लेकिन वो बस चाहे जाए खाली और 8.9 का आ जाए। 8.9 रिएक्टर वाला बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 5 सेकंड में आरा रा 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 रा। आप नहीं ढा पाओगे, आपकी औकात नहीं है। आपको एक मकान ढाना हो ना तो आप हथौड़ा लाओ, घन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और 6 दिन लगाओ तब तोड़ पाओगे। एक कमरा खाली तोड़ना हो आपको, एक कमरा ढाना हो तो घन लेके जुटे हो तो 6 दिन में तोड़ो, 6 दिन में। और वो जो तुम्हारे पास जाए तो 5 सेकंड में एक मकान नहीं, पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे प्रदेश। जय सिया राम। ये क्षमता उसकी देखो, आप उसकी शक्ति का आकलन करो। उत्पत्तिम चा विनाशम चा, जो 1 सेकंड के अंदर पूरे संसार को बना सकता है और सेकंड भर में चाहे जाए तो पूरे संसार की विनाश कर सकता है, वो परमात्मा। 2 गुण हो गए, 2 6 गुण। भूतानाम च गतिम अगतिम, जो समस्त प्राणियों की गति और दुर्गति करता है। वो जिसको चाहे परम गति प्रदान कर दे और जिसको चाहे जहन्नुम ढकेल दे, जहन्नुम में। तो भूतानाम गतिम अगतिम, भूतों की गति और अगति जिसके हाथ में है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो चाहे जाए तो गणिका को उतार सकता है। गणिका कोई हवन की थी? गणिका कोई जग की थी? गणिका कौन सा तपस्या की थी? जिंदगी भर देह व्यापार की और कृपा उसकी हो गई तो गणिका तर गई हो, गणिका। और कई बड़े बड़े जहन्नुम जा रहे हैं, बड़े बड़े तेगाधारी जहन्नुम जा रहे हैं, और देह व्यापार की और बैकुंठ गई। अजामिल कौन सा पुण्य किया था? बेटे के बहाने नारायण नाम लिया, वो बैकुंठ चला गया। तो गतिम अगतिम आपके हाथ में नहीं, उसके हाथ में। ठीक है, कहे हो गए 4 हो गए। और वेत्तिम विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, जिसको ठीक से जानता। वेत्तिम माने जानना, तो ठीक से जानता है विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होती है। सब आचो भगवान इति, वेद कहता है, शास्त्र में लिखा है, उसको भगवान कहते हैं। सब भगवान नहीं, उसको भगवान कहते हैं। इसमें 6 बातें समझ गए। तो ये लीला जो करने जा रहा है वो कौन है? भगवान अपी तारात्रि, नाम लिखा है भगवान, निकले घर से अपने, भगवान, कृष्ण नहीं, उसका नाम लिखा है भगवान। 6 बातों को जानने वाला। अथवा एक और अर्थ भगवान का होता है, अभी सुन लो। एक और अर्थ, भगवान में 5 अक्षर हैं। भगवान में कई अक्षर हैं जी? हैं? भगवान कई अक्षर होंगे? कहेंगे 4 की 5? 5 हैं। भ प्लस ग प्लस व प्लस आ, बड़ा मात्रा है ना, वो आ है, आ प्लस न इज इक्वल टू भगवान। भगवान
ये पांचों अक्षर नहीं है, ये बहुत बढ़िया शब्द है पांचों अक्षर का। भा माने होता है भू, पृथ्वी, भू, भा से भू, भू माने जहां बैठे हो, पृथ्वी। गा माने होता गगन, माने आकाश, ठीक है। वा माने होता है वायु, वायु माने पवन, हवा। आ माने अग्नि, अग्नि। और ना माने नीर, पानी, जल, ठीक है ना। तो भगवान मतलब पृथ्वी, आकाश, अग्नि, हवा और जल, ठीक है। जो इन पांचों तत्वों में समाया हुआ है और पांचों तत्वों में समाहित होने के बाद भी जो पांचों से परे है। भा से, भा में वही समाहित है, लेकिन समाहित होने के बाद भी भा से परे है। भा माने भू, पृथ्वी। गा माने गगन, आकाश, आकाश में वो समाहित है, लेकिन समाहित होने के बाद भी आकाश से परे है। तो जो पांचों तत्वों में प्रवेश भी किया हुआ है और पांचों तत्वों से परे है, वो कौन सी चौपाई है, पढ़िए हो। सब पर राम। सब पर माने क्या होता है? सब पर माने क्या होता है? सब पर माने सबके भीतर रहते हुए भी जो सबसे परे है, सबसे परे है। सब में वही युक्त भी है और सब में युक्त होने के बाद सबसे मुक्त भी है, वो भगवान कहलाता है, वो भगवान। ये सब भगवान की परिभाषाएं हैं। और इसको सामान्य इंसान की कथा मान लो कि वो कन्हैया जी नाचे रहे तो हम हो नाचते हैं। कई लोग वो रासलीला की कथा पढ़ के वो कहते हैं जब भगवान डांस किए थे लड़कियों के साथ तो हम हो नाचते हैं लड़कियों के साथ में। नहीं, भगवान ने किए तो हम हो करते हैं। अच्छा, भगवान तो नाचे थे कालियों पर, नाचो कालिया पर। वो नकल करते हो, नकल यहाँ करो। भगवान तो कालिया के फल पर नाचे थे, आप नाच पाओगे? अभी निकल पड़े जो एक भैंसा डोम, पूरा पंडाल भागपुरी में। अभी निकल पड़े जो बीच में एक अरे सांप छोड़ो, खाली मेढुके ना आ जाए, मेढुकी है खाली आके। अब सब कूद पर पट दे। उसकी तुलना करने वाले हम लोग पैदा हो गए हैं कि भगवान नाचे थे तो हम हो नाचते हैं लड़कियों के साथ। भगवान तो कालिया के फल पर नाचे थे, आप नाचो काली फल पर, नकलची हो तो। भगवान 7 कोस के पहाड़ को उठाए थे, आप 10 किलो गेहूं नहीं उठा पाते हो। भगवान 7 कोस के पहाड़ को उठाए थे, आपको 10 किलो गेहूं पिसाना हो चक्की पर से तो रिक्शा बुलाओ, साइकिल लाओ, पैदल को ले जाए। साइकिल लाओ, 10 किलो गेहूं नानी मरती। तुलना करोगे कन्हैया से अपनी, आप और हम तुलना करें उस साथ में। कहां राजा भोज और कहां गंगू। छछूंदर के सिर पे। अब गाना सुनिए, सुनना पड़ेगा। छछूंदर के सिर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहाँ कन्हैया और कहाँ ही। उनकी तुलना हम करने वाले हो गए कि भगवान नाचते थे हम नाच रहे हैं। भाई बहनों, भगवान अपि तारात्रि, ये इसका पहला शब्द इस लीला का भगवान है। और व्यास जी का मैसेज है कि ये श्रोताओं, इस लीला को सामान्य इंसान की घटना मत मानिएगा। जो घटना घटने जा रही है इसके नायक ठाकुर जी हमारे हैं, सारे विकारों से मुक्त हैं जो। और एक बात जान लो, इस कथा को कह कौन रहा है जानते हैं? जो क्वेश्चन लगाते हैं लोग, कैसे भगवान थे और गोपियों के साथ डांस किए थे, जरा बुद्धि लगाओ थोड़ी देर। इस कथा को कह कौन रहा है? कौन कह रहा है जी? रमेश भाई को तुम्हारो गोली। कौन कह रहा है? सुखदेव। और सुखदेव की बारे में जानते कुछ? आप जानते हैं कुछ? सुखदेव माने आत्माराम सम, जिसको पता ही नहीं था लड़की क्या होती है, लड़का क्या होता है, पुरुष क्या है और स्त्री क्या है, जिसको पता ही नहीं था। जिसको जिंदगी में इतना मस्त महात्मा था। वो कथा उसकी पढ़ी है, जब वो जंगल जा रहे थे ना सुखदेव जी, नग्न थे ऐसे दिगंबर। तो आगे एक तालाब था जंगल में, उसमें कुछ महिलाएं नहा रही थी, कुछ स्त्रियां। तो कथा आती है ऐसी शास्त्रों में कि सुखदेव जी आगे आगे थे और पीछे पीछे बुढ़ऊ पापा थे उनके, व्यास जी, जर्जर बुढ़ऊ, 90 साल के बुढ़ऊ। पीछे पीछे व्यास जी कुछ दूर पर थे, 2 पलंग पर, आगे सुखदेव जी थे। तो सुखदेव जी जब निकले तालाब के साइड से, तालाब के किनारे से, तो
तो स्त्रियां शर्माई नहीं, चुपचाप नहाती रही, प्रणाम कर लिया मैंने, नहाती रही। और पीछे वो 90 साल के बुढ़ऊ है जो व्यास जी, तो सब कपड़ा पहन लिए और सब शर्माती खड़ी, बाबा प्रणाम बाबा, हमको बड़ी शर्म आ रही है आपके सामने। तो व्यास जी ने कहा कि वो 16 साल का जवान अभी गया है, वो 16 साल का बच्चा जवान, उसको देख के न तुम शर्माई ने कपड़ा पहनी, और हम 90 साल के बुढ़ऊ हमको देख के कपड़ा पहन ली हो, शर्माई रही हो, सिकुड़ी खड़ी हो। तो 16 साल का जवान उसको देख के नहीं शर्माई हो, हमको बुढ़ऊ को देख के, 90 साल के बुढ़ऊ को। तो उसने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया महिलाओं ने कि वो 16 साल का तो है जरूर, लेकिन उसको ये बात ही नहीं पता है कि क्या स्त्री होती है और क्या पुरुष होता है, पुरुष क्या है और स्त्री क्या है, उसको पता ही नहीं। और आप 90 साल के बुढ़ऊ भले हो, लेकिन तुमको पता है कि नारी क्या होती है, पुरुष क्या होता है। तो हमने आपका लिहाज किया, और वो जानते नहीं नारी क्या होती है, पुरुष क्या होता है। हाँ? सोचो सोचो, वो आदमी कथा बांच रहा है जिसको नारी पुरुष का भेद नहीं मालूम, और उसके मुंह से गंदगी निकलेगी क्या? इन कथाओं को सुनकर जो गंदे अर्थ लगाते हैं वे सब नरक जाएंगे, पक्का बोल रहा हूं, नरक जाएंगे सब। उस आदमी के मुंह से ये कथा निकली है जो जिसको नारी पुरुष का भेद नहीं मालूम। और सुनिए, इस कथा को सुन कौन रहा है मालूम? कौन सुन रहा है? परीक्षित। परीक्षित के बारे में जान लो, ये वो आदमी है जिसकी मौत परसों होने वाली है, जिसके कन्फर्म रखा उसकी पॉकेट में। ये कथा का दिन था 5वां वहां पर, यहां तो 7वां शायद है, वहां दिन रास वाला दिन 5वां था, 5वें दिन रास हुआ था कथा में वहां पर। अब उसके बाद दिन है 7 और दिन था 5वां जब रास हुई है तब। अब सोचो, जिसकी मृत्यु में खाली 2 दिन बचे हों, जिसको पक्का मालूम हो कि परसों हमको मरना है, उसको संसार की ये राग रंग की बात सुहाएंगी? अगर डांस पांस की इसमें बात होती कि नाच गाना हुआ था तो परीक्षित कहते गुरुजी क्या बकवास कर रहे हो यार, हमको परसों मरना है और तो हमको ये नाच गाना सुना रहे हो। रास को केवल नाच गाना मान के सुनना और कहना दोनों पाप है, दोनों पाप। जो केवल नाच गाना मान के इसको बांचते हैं कथाओं को, वह जहन्नुम जाएंगे चाहे जितने बड़े व्यास हो। और जो इन कथाओं को नाच गाना मान के खाली सुनते हैं कि वो नाचे गाए थे, वह रास होती है, तो उनका तो पक्का नरक होगा। कहने वाला भी जाएगा और सुनने वाला भी जाएगा। इसलिए इन कथाओं को डांस मान के मत सुनिएगा कि नाच गाना खाली हुआ था। परीक्षित जी 2 दिन बाद मरने वाले नाच सुनेंगे वो किसी का? अच्छा आप सोचो, किसी कैदी को फांसी हुई हो और उसके पास ऑर्डर आ गया हो उसके कमरे में कि तुम्हारी परसों फांसी है, परसों, और 1 दिन पहले अब उसके यहाँ कमरे में टीवी लगाया जाए, चित्रहार देखियो। अच्छा सोचो, कल्पना करो, जिसके कमरे में एक ऑर्डर रखा हो जज साहब का, तेरी परसों सवेरे 6 बजे फांसी है, और टीवी लगाओ उसके यहाँ कि रंगोली देखियो भैया, चित्रहार लगाई देखियो, गाना सुनियो, मुन्नी बदनाम हुई, उसको सुहाएगा गाना? जिसके पास परसों मौत का ऑर्डर रखा उसको गाना सुहाएगा? उसको चित्रहार सुहाएगा? जिसको परसों मरना है वो नाच गाना सुनेगा यार। परीक्षित जी अगर नाच गाने की बात होती ना, रोक देते कि गुरुजी बस करो यार, क्या बकवास कर रहे हो, हमारी परसों मौत है, तुम ये डांस करा रहे हो। डांस वांस नहीं है ये, डांस मान के, मैं फिर दोहराऊं, जो इन कथाओं को नाच गाना मान के बांचते हैं वह व्यास जहन्नुम जाएंगे सब के सब, और जो श्रोता इन कथाओं को नाच गाना मान के सुनते हैं वह सब नरक जाएंगे, सब नरक जाएंगे। नाच गाना नहीं है, भागवत है ये, भागवत। नाच गाना नहीं केवल है।